करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दंगल यानी कि लोकसभा चुनाव का वातावरण अब धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, जहां एक और पहले चरण का मतदान हो चुका है और जनता का जनमत अब ईवीएम मशीनों में कैद है, जो कि 4 जून की तारीख को चुनाव नतीजों के साथ निकलकर बाहर आएगा। ऐसे में मालवा और निमाड़, जी हां, मध्य प्रदेश का ये वो इलाका है जहां से कहा जाता है कि सत्ता का रेड कारपेट तैयार होता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। किस तरह से भाजपा ने यहां पर चुनावी रणनीति तैयार की है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है, तमाम मसलों पर बात करेंगे और इंदौर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राघवेंद्र गौतम जी से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस चुनाव में मुद्दों के आधार पर जनता अपना वोट करने वाली है और मध्य प्रदेश में क्या उन्हें कोई मोदी लहर नजर आती है और विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस किस तरह से जो है चुनौती बन रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे पहले स्वागत है आपका राघवेंद्र गौतम साहब, आपका मध्य प्रदेश में। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अब लगातार प्रवास कर रहे हैं और इंदौर संभाग में आप पूरे समय जो है 24 घंटे 7 दिन ग्राउंड पर नजर आते हैं। तो गौतम साहब, आपका आकलन क्या है, किस तरह से आपको नजर आ रहा है कि मालवा और निमाड़ की इन 6 लोकसभा सीटों पर चुनावी माहौल क्या है और भाजपा की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो सदा ही रहती हैं जी। और हम ऐसा संगठन है जो साल भर काम करते हैं और केवल चुनाव के लिए तैयारी नहीं रहती, हम हमेशा अपने संगठन को तैयार करने में लगे रहते हैं। पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार नीचे काम कर रहे हैं। हमने बूथों पर पूरा फोकस किया था और विधानसभा चुनाव के समय पर भी हमने लक्ष्य रखा था कि हम मध्य प्रदेश में 10% वोट बढ़ाएंगे। तो हमने जो बूथ पे जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, जो काम किया, उसका परिणाम था कि हम 8.5% वोट 2018 के चुनाव की एवज में हम 2023 में बढ़ाए हैं। ये हमारा मैनेजमेंट था, पूरा नीचे ज़मीनी मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं। जहाँ एक तरफ लग रहा था कि मध्य प्रदेश में पता नहीं इस बार भाजपा की सरकार आएगी कि नहीं आएगी, आप देखिए 163 सीटें जीत के और बहुत ज़बरदस्त बहुमत के साथ हम इसमें सफल हुए हैं। तो बम्पर जीत मिली। तो वो हमारा लगातार काम चल रहा है। आज भी हमारा बूथों पर जो काम है वो उसी तरह से चल रहा है जैसे विधानसभा चुनाव के पहले हमने तैयारी की थी, उसी ढंग से अभी लोकसभा के समय में भी हमने हर शक्ति केंद्र, यानी एक 7-8 बूथों का एक केंद्र होता है हमारा, जिसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं, उसका एक वरिष्ठ नेता को हमने प्रभारी बनाया है। और उन 5 बूथों 7 बूथों पर लगातार हमारी जो बूथ समिति है, बूथ के जो पन्ना प्रभारी का कंसेप्ट हमारे पास है कि जो वोटर लिस्ट के पन्ने होते हैं, पेज होते हैं, उस पेज प्रभारी तो 60 पन्ना दोनों तरफ मिला के होता है, तो 60 वोटर से एक पन्ना प्रभारी होना चाहिए। हमने 30 वोटों पर एक पन्ना प्रभारी बनाया है मध्य प्रदेश के अंदर। आधे पन्ने पर एक कार्यकर्ता की ड्यूटी है 30 वोटों को डलवाने की पूरी वोटर लिस्ट में। इस प्रकार की कमेटियां हमारी बूथों पर बनी हैं। बूथ पर हमारा बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का महामंत्री है, बीएलओ है, वहाँ पे बूथ समिति के 11 सदस्य हैं, पन्ना प्रभारी हैं। इतने लोग वहाँ उस बूथ को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे 1800 वोटों पर काम करने के लिए हमारे पास कम से कम 30-40 लोगों का समूह है, संगठन का, कार्यकर्ताओं का, जो वहाँ काम कर रहा है। और इस बार तो हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने ये लक्ष्य दिया है कि अभी तक हम पिछले 2-3 चुनाव में सर्वाधिक वोट जो हमें उस बूथ पर मिले हैं, उससे भी 370 प्लस करना है। तो हमारा काम उस पर चल रहा है। तो इस बार आप देखिए बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा और कई जगह तो कई बूथों पर तो कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे बूथ। इतनी ज़बरदस्त तैयारियां हैं कि कांग्रेस को 0 वोट मिलेगा कई बूथों पर। बड़ा दावा है आपका? ये बड़ा दावा है, दावा नहीं है, ये हम हकीकत है। क्योंकि हम उसमें काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की जो तैयारियां हैं उस आधार पर बोल रहे हैं कि 270 अगर हम 370 वोट बढ़ाएंगे तो कांग्रेस के लिए बचता ही नहीं है कुछ। हमें 1000 वोटों में से 700 वोट मिले हैं और अगर हम 370 पर प्रयास कर रहे हैं बढ़ाने के लिए तो कांग्रेस के लिए 0 वोट भी नहीं मिलेगा कई बूथों पर। इस ढंग की तैयारी है पूरे सब जगह हम लोगों की।
गौतम साहब, चुनावी मैनेजमेंट के बहुत महारथी माने जाते हैं और संगठन के पुरोधा रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप में संस्कार संघ के भी जो है साफ तौर पर परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। किस तरह से आपको लगता है कि इस बार जो है कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, क्या ये सपना होगा साकार? देखिए, सपना नहीं, ये तो हकीकत है और ये होगा ही। इसलिए होगा क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से मोदी जी ने शासन किया है देश के अंदर, जिस प्रकार से जनता का विश्वास जीता है। देखिए, चुनाव हम कई बार ऐसा लगता है कि चुनाव जैसे हम लड़ ही नहीं रहे हों, जनता ही चुनाव लड़ रही हो। हम जहाँ भी जाते हैं तो लोगों का उत्साह देख के हमें ऐसा लगता है कि हम तो पीछे हैं, लोग आगे हैं। लोग तैयारियों में लगे हुए हैं सब जगह जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि जन भावना जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। एक विश्वास का भाव लोगों के अंदर जगा है और लोग जैसा चाहते हैं, एक सकारात्मक माहौल देश में, एक पॉजिटिविटी आई है जब से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार देश में है। और चाहे वो देश की सुरक्षा को लेके हो, मतलब देश में जितने भी अपेक्षाएं हैं समाज की, वो सारी अपेक्षाएं लोगों की पूरी हो रही हैं। राम मंदिर आंदोलन वर्षों से चल रहा था, पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आज वो सफल हुआ है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, पूरा देश इससे खुश है। उसके कारण एक सकारात्मक वातावरण है पूरे देश के अंदर। कश्मीर का मामला हो, आतंकवाद देखिए 2014 के पहले किस प्रकार से अपने देश के अंदर हमें लगता ही नहीं था कि हम अपने देश में रह रहे हैं। कोई अपने घर से निकलता था तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर ये अनाउंस होता रहता था कि कोई किसी वस्तु को छूना नहीं है, उसमें बम हो सकता है। यानी हम डर डर के जी रहे थे अपने देश में। आज देश में लोगों को लगता है कि हम एक वातावरण है, एक सकारात्मक वातावरण है, हम अपने देश में सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है लोगों का विश्वास जीतने के लिए। तो इसके कारण सारी चीज़ें परिवर्तन आई हैं देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, यानी दिग्विजय सिंह की सरकार में भी हम सब यहीं थे। दिग्विजय सिंह का गांव जहां वो खुद रहते थे राघोगढ़ में, मैं वहीं से निकल के जाता था। मेरा तो शिवपुरी का रास्ता वहीं से था। जहां से उनका गांव का रास्ता मुड़ता था, वहां सड़क पर एक आधा फीट गहरे गड्ढे हुआ करते थे सड़क पर। 10 साल के शासनकाल में उन्होंने कभी शायद किसी रोड की रिपेयरिंग भी नहीं कराई होगी। आज हम 3.5 घंटे में, 4 घंटे में पहुंचते हैं। ऐसी रोडें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब लोग देखते हैं ना कि देश में परिवर्तन हुआ है भाई, काम हो रहा है देश में, रोजगार के अवसर लोगों को ध्यान में आ रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं हमें जनता का सपोर्ट मिलने का। गौतम साहब, एक सवाल मेरे मन में है कि 6 लोकसभा सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें से 3 ऐसी सीटें जो कि आदिवासी बहुल सीटें मानी जाती है, जहां पर जनजातीय वर्ग का जो वोट बैंक है उस पर राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। जैसे धार की बात करें, रतलाम झाबुआ की बात करें, खरगोन बड़वानी की बात करें, वहाँ के प्रभारी भी आप ही हैं। तो वहाँ का क्या आकलन है, वहाँ ज़मीनी स्तर पर क्या कह रही है, हवाओं का रुख क्या कह रहा है? क्योंकि आप तो संगठन को बहुत बारीकी से देखते हैं और हर अनुशासन, हर रणनीति को जो है सही तरीके से क्रियान्वित भी करते हैं। जो स्थिति बाकी की जगह है वही जनजातीय क्षेत्र में है। जनजातीय समाज के लिए भी हमने खूब सारे काम किए हैं। विधानसभा के चुनाव में ज़रूर हम कुछ जगह कुछ सीटें लूज किए हैं, पर लोकसभा के चुनाव में सारे के सारे हमारे साथ हैं। और जो कांग्रेस के लोग हैं, मैं तो उनसे भी मिलता हूँ। यानी कांग्रेस के विधायक भी जीत के आ गए, उनसे भी मिलता हूँ। वो भी कहते हैं अंदर से कि हम देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये है माहौल है समाज में। मतलब जनजातीय समाज भी खूब जागृत है इस समय, और उनको भी मालूम है कि हमारे हित कहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मतलब देश के पास मोदी जी की गारंटी है और भाजपा के पास मोदी ही गारंटी है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और बहरहाल ये भी कहा जा सकता है कि मालवा और निमाड़ में जो सियासी हवाएं बहती हैं, तो कहा जाता है कि यही वो रुख तय करती हैं जो कि आने वाले कल में, यानी कि भविष्य के आईने में राजनीति किस और करवट लेगी, उसके संकेत भी जो है मालवा निमाड़ की हवाओं से पता लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की अगर 29 सीटों की हम बात करें, तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आपके प्रवास हो रहे हैं, क्या 29 की 29 सीटों पर आप कमल खिला पाएंगे और भाजपा का ये मिशन 29 मिशन सक्सेसफुल भी कहलाएगा? देखिए, ये तो अब सभी कह रहे हैं कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में
18 में कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और उसके जस्ट 3-4 महीने बाद हम लोकसभा चुनाव में गए। और उस समय मध्य प्रदेश में हमारे जो प्रत्याशी थे वो 5-5 लाख वोटों से जीते, 5-5 लाख वोटों से। और छिंदवाड़ा जो कमलनाथ जी अपना गढ़ मानते हैं उसको, यहाँ पे वो 50-40 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनका अपना खुद का बेटा चुनाव लड़ा था, वो मात्र 28,000 वोटों से वहाँ से जीते थे। अभी छिंदवाड़ा में पूरी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ गई। जो उनके साथ जुड़े हुए थे वो सारे के सारे लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो जब छिंदवाड़ा ही हम जीत रहे हैं तो फिर बाकी तो आप अंदाज़ लगा ही सकते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल। गौतम सर, पत्रकार होने के नाते एक सवाल है, ये जो पतझड़ का मौसम है, सियासी पतझड़ की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार नेता आ रहे हैं, आपकी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, कल तक जो आपके सामने चुनौतियाँ खड़ी कर रहे थे या जो आपके विरोध के स्वर बुलंद कर रहे थे, अब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो मूल कार्यकर्ता है उसका मनोबल भी कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ जाता है। तो कैसे इसको देखते हैं, इस पतझड़ को कैसे आप परिभाषित करते हैं? देखिए मयन जी, हमें तो संगठन में ये सिखाया ही गया है कि कुछ आज के कार्यकर्ता हैं, कुछ कल के कार्यकर्ता हैं, और हम तो सबको अपना मानकर ही चलते हैं। और हमारी पार्टी के संस्कार और हमारा संगठन का जो विचार है वो ऐसा है कि वो सबको एक्सेप्ट करने वाला है, सबको अपने साथ मिलाने वाला है। हमारे साथ जो भी आएगा वो हमारी पार्टी के कार्यक्रमों और के साथ जुड़ के और वो हमारा ही हो जाने वाला है। इसलिए कार्यकर्ताओं को निराश होने की तो ज़रूरत है ही नहीं, वो तो हमारी ताकत ही बढ़ेगी। और हम तो संगठन के लिए ये सब करने वाले हैं। और इस बार तो हमने रणनीति बनाई थी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति थी कि पिछले 20 साल में जो भी लोग हैं किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े हैं, चाहे वो मंडी का चुनाव लड़े हों, चाहे जनपद का लड़े हों, चाहे नगर निगम पार्षद का लड़े हों, किसी भी पार्टी से लड़े हों, किसी भी राजनीतिक दल से लड़े हों, ऐसे लोग पिछले 20 साल में जो चुनाव लड़े हैं, यानी वो कहीं ना कहीं नेता हैं समाज में, उनका कुछ असर है वहाँ पर, प्रभाव है, ऐसे सारे लोगों को हम अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग देंगे। तो एक अभियान चलाया हमने पूरे देश के अंदर, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश में ही कम से कम 2 लाख नए लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो ये इससे हमारा कार्यकर्ता मायूस नहीं है, हमारा कार्यकर्ता तो प्रसन्न है, खुश है, उसको तो मज़ा आता है, वो तो संगठन जीवी है, इसलिए उसको तो संगठन बढ़ता है तो उसको आनंद आता है। वो तो और हम तो एक नारा लगाते थे, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा, हमें ही मिल जाएगा। दूसरे नारा लगाते हैं, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा वो हमें ही मिल जाएगा। हम तो उन टकराने वालों को भी अपने साथ मिलाने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक आलोचक कह रहे हैं कि अब दल बदलुओं की पार्टी हो गई है भाजपा, जो दल बदलते हैं वो भाजपा में आ जाते हैं। दल बदलू कहाँ से हो गए? बिल्कुल नहीं है, वो तो उनके दल में उनके कुछ है ही नहीं, वो बेचारे वो छोड़ रहे हैं। भाई वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, कोई महत्व नहीं मिल रहा है वहाँ पे, ऐसी जगह वो क्यों रहना चाहेंगे? जब दल बचा ही नहीं है तो फिर दल बदलू कहाँ हुए? वो तो एक सामान्य व्यक्ति हो गए। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी इंदौर से ही आते हैं, चूंकि आप संभाग के प्रभारी हैं इसलिए सवाल लाजमी भी है। उनका आरोप है कि डरा कर धमका कर जो है सत्ता का पावर और ताकत दिखाकर जो है नेताओं को बीजेपी में ले जाया जा रहा है। ऐसा एक आध जगह एक उदाहरण वो बता दें तो हम मान जाएं। वो एक व्यक्ति को नाम पकड़ के बता दें, उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो आए हैं, उनसे कहलवा दें जीतू पटवारी। तो ऐसा आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। जीतू पटवारी भी थोड़ा सोच समझ के आरोप लगाएं, कहीं उनकी मन ना बदल जाए। मेरे को तो लगता है आने वाले समय में ऑफर देंगे कि वो आने वाले समय में कहीं उनका मन बदल जाए। भाई मन के ऊपर है ना, मन बदल जाए, कब किसका बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। हमारा तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, भाजपा के दरवाजे सारे बिल्कुल सबके लिए खुले, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सबका स्वागत है। अच्छा, इंदौर के संसदीय सीट के लोकसभा चुनाव की थोड़ी बात करूंगा। हमने देखा इंदौर वो शहर है जहां से राजनीति का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है और राजनीति की एक अलग तस्वीर जो है इंदौर उकेरता है। यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार हैं, सांसद रहे शंकर लालवानी, और कांग्रेस ने एक युवा शिक्षाविद डॉक्टर अक्षय बम को दिया है मौका। इस चुनाव को किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? क्योंकि जब जनता से मीडिया के कैमरों के सामने हम सवाल पूछते हैं तो जनता बड़ी खामोश है, मौन है, थोड़ा सा उम्मीदवारों को लेकर जो है ऊर्जा कम नजर आती है। जनता को पता है क्या करना है।
जनता को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो वोट दे के सब दिखा देती है इंदौर की जनता। अभी इंदौर में हम 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में इंदौर में 9 में से 9 विधानसभाएं इंदौर के लोगों ने जिताई हैं, और इसलिए जनता पूरी तरह तैयार है। और इंदौर तो इंदौर है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का और हमारी विचारधारा का गढ़ है, और यहाँ तो हम इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं जीत का, और उसी पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। नीचे नीचे तक लगातार संगठन काम कर रहा है। कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही, कहीं दिख ही नहीं रही कांग्रेस, सब जगह भाजपा ही भाजपा दिख रही है। वार्ड वार्ड में हमने सम्मेलन कर लिए हैं। शक्ति केंद्रों की कल पूरे इंदौर लोकसभा की शक्ति केंद्रों की बैठकें हुई हैं। हम बूथों पर काम कर रहे हैं, बूथों पर हमारे सारे मोर्चों के सारे लोग अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही, तो कांग्रेस कहाँ से है? अच्छा, आपकी जो पार्टी है बड़ी चौंकाने वाली पार्टी है। जब मुख्यमंत्री के चेहरे की चयन की कवायदें चल रही थी, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ 2023 की, तो डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम का जैसे अनाउंसमेंट होता है तो सब हैरत में पड़ जाते हैं, मतलब एकदम आश्चर्यचकित कर देती है आपकी पार्टी। टिकटों में भी यही फॉर्मूला, लेकिन लोकसभा में ऐसा कुछ नया नवाचार नहीं कर पाई पार्टी, पुराने चेहरों को मैदान में उतार दिया गया। क्या कोई रणनीति है? कई जगह नए लोगों को भी दिया है, कई नई महिलाओं को भी टिकट दिए हैं मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है। और जहाँ आवश्यकता थी वहाँ कुछ बदलाव किए हैं, ऐसा नहीं है। तो इंदौर संभाग की 6 सीटों की गारंटी राघवेंद्र गौतम साहब ले रहे हैं कि 6 की 6 सीटों पर कमल आप खिलाने? अरे मैं पूरे मध्य प्रदेश की गारंटी ले रहा हूँ भाई। इंदौर संभाग की तो गारंटी है ही। यहाँ तो मैं प्रभारी हूँ, तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ। मैं तो पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं पूरे इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की गारंटी है। हम 29 की 29 सीटें जीत के आने वाले हैं। जी। अच्छा, आखिर में जाते जाते आप संगठन की शुचिता और अनुशासन के बहुत पुरोधा रहे हैं। संगठन के मूल संस्कारों का समाविष्ट जो है आपके व्यक्तित्व में नजर आता है। क्या मानते हैं आज के दौर की इस राजनीति में, आधुनिक युग का बदलता दौर है, लोग दल भी बदल लेते हैं, मन भी बदल लेते हैं, तो राजनीति की मूल परिभाषा कैसे एक आम कार्यकर्ता को जीना चाहिए, जब उसे अवसर मिले तब भी और जब वो अवसर से वंचित रह जाए तब भी? तो संगठन के एक प्रभारी होने के नाते आपका मूल संदेश जानना चाहूँगा। देखिए, हमारी पार्टी तो शुरू से अपने कार्यकर्ताओं को शुचिता के साथ काम करने का प्रशिक्षण देती ही है, और हम संघ के विचारधारा से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। तो सामाजिक का काम, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, ये सब चीज़ें समझते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार के लोग हैं, और इसलिए उसी प्रकार से समाज में काम करना चाहिए, अपना मानकर काम करना चाहिए। उसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी काम करती है सब जगह। बाकी देखिए, शासन सत्ता रहती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इस प्रकार के लोग, ये सब चीज़ें आती हैं, ये मानना पड़ेगा। उसके कारण कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी दिखने में आती हैं, पर मूल भारतीय जनता पार्टी वो अपने बिल्कुल वो जिस प्रकार से स्वच्छता के साथ काम करना चाहिए, उसी ढंग से काम करने वाली पार्टी है, और हम उसी आधार पर काम करते हैं। चलिए, जाते जाते आपका भी लक्ष्य बता दीजिए। क्या आप कभी ऐसा हम भविष्य में सिनेरियो देखेंगे कि राघवेंद्र गौतम जी भी चुनाव लड़ रहे होंगे और एक बड़े नेतृत्व की तरफ बढ़ रहे होंगे? आपका मूल लक्ष्य क्या है राजनीतिक जीवन का? संगठनात्मक जीवन में इतना समय दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, भाजपा के नाम कर दिया, विचारधारा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सामान्य परिवार से, गाँव से, खेती किसानी वाले परिवार से निकला हूँ। पहले संघ का प्रचारक रहा हूँ और अब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे को तो संगठन, मैं अपना जीवन संगठन के लिए समर्पित जीवन है। जो संगठन जहाँ बिठाएगा वहाँ काम करूँगा। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से कोई इसमें ये नहीं है। पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के लिए ही हूँ, ये मानिए। पार्टी जो कहेगी, जहाँ कहेगी वहाँ काम करें। क्योंकि हमने देखा पूर्व में भी जो संगठन मंत्री रहे हैं, बाद में निगम मंडलों में अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला। ये तो सामान्य में अपना काम उन्होंने करके दिखाया। ये तो देखिए ऐसा है, ये तो सामान्य बातें हैं, इनसे कोई वो मायने नहीं रखती। पार्टी है, जिसको जहाँ बैठाएगी वहाँ बैठेगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। निगम मंडल क्या होते हैं, बहुत छोटी चीज़ है। काम बड़ी चीज़ है, निगम मंडल बहुत छोटी चीज़ है। हम काम के लिए हैं। पद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो कोई मायने नहीं रखता, और ना वो उसके लिए कोई काम कर सकता। हम जिस ढंग से काम कर रहे हैं ना, उनके सामने सारे पद छोटे हो जाते हैं। चलिए, तो ये है सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले राघवेंद्र गौतम जी,
जो कि दूरदृष्टि और पक्का इरादा भी अपनी बातों से साबित करते हैं और इंदौर संभाग की 6 लोकसभा सीटों की गारंटी नहीं ले रहे, बल्कि मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों की जिम्मेदारी वो बीजेपी के प्रभारी होने के नाते ले रहे हैं और साथ ही साथ दावा भी कर रहे हैं कि तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी कि उनके चेहरे बड़ी जीत भी दर्ज कराएंगे। और रही बात मोदी लहर की, तो उस पर पूरा देश जो है फिलहाल उन्हें सवार नजर आता है। देखने वाली बात यह होगी कि दल बदल जैसी राजनीति के दौर में भी राघवेंद्र गौतम साहब जो संगठन के मूल कर्तव्य और संस्कारों की बात करते हैं, वो कैसे एक आम कार्यकर्ता उसको आत्मसात कर पाता है और इस चुनावी रण में किस तरह से मालवा और निमाड़ पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों को प्रभावित कर पाता है। फिलहाल ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।